हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की ये क्लास रहने वाली है और हम आपको इसमें वन लाइनर करा रहे हैं। वन लाइनर कराने के बाद आपको हम इसमें ऑब्जेक्टिव भी कराते हैं इसी क्लास के लास्ट में। तो लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए ऑब्जेक्टिव भी लगाइएगा। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के हैं, बाकी हमारे वन लाइनर हैं। तो चलिए, ये क्लास ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को लेना ना भूलें। हम इसमें आपको टॉपिक वाइज आपको वन लाइनर करा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटी, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। देखिए, लोकसभा के अंदर जो कुल सीटें हैं वो 543 हैं, ध्यान रखिएगा। 543 हमारी लोकसभा में सीटों की संख्या है। और अनुसूचित जातियों की जो आरक्षित सीटें हैं, अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटें हैं वो 79 है, यानी कि 79 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट हैं ये 41 यानी कि 41 सीटें हैं। और देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमारा लद्दाख है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमारा लद्दाख है। और सबसे छोटा, अगर देश का सबसे छोटा पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा, वो है हमारा चांदनी चौक, जो दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखिएगा, चांदनी चौक। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मतदाता की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची कहलाती है क्या। देखिए मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची कहलाती है मतदाता सूची, जिसे हम वोटर लिस्ट भी बोलते हैं, इसे हम वोटर लिस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है वोट डालने का अधिकार। देखिए, वोट डालने का अधिकार होता है 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उससे ऊपर कितना भी हो वो वोट डाल सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य। देखिए, भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य चुनाव आयोग का होता है, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग का होता है। हमारा है गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था। देखिए, गरीबी हटाओ नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिया था। नेक्स्ट है लोकतंत्र बचाओ नारा किसने दिया था। लोकतंत्र बचाओ नारा दिया था जनता पार्टी ने दिया था, ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी ने। और जमीन जीतने वाले वाले को कहते हैं वामपंथी दल था, वामपंथी दल, ध्यान रखिएगा। अगला है तेलुगु स्वाभिमान, तेलुगु स्वाभिमान तेलुगु देशम पार्टी का नारा था, ध्यान रखिएगा, तेलुगु देशम पार्टी का नारा था। अगले पर चलते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का बताइए। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र वो होते हैं जो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लेना निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ये आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लेना निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है हमारा। चलिए नेक्स्ट है लोकदल नामक पार्टी का गठन किया था। देखिए, लोकदल नामक पार्टी का जो गठन किया था वो चौधरी देवी लाल ने किया था, ध्यान रखिएगा, चौधरी देवी लाल ने किया था। चलिए अगला है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव किसे बोलते हैं। देखिए, मध्यावधि चुनाव बोलते हैं निश्चित समय से पहले लोकसभा के भंग होने पर पूरे देश में होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है वोट देने का अधिकार किसे नहीं है। देखिए, वोट देने का अधिकार नहीं है अपराधी वो या फिर विक्षिप्त लोग जो होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है चुनाव में खड़ा होने की उम्र। चुनाव के अंदर जो खड़े होते हैं प्रत्याशी, उनकी उम्र होती है कम से कम 25 साल होती है, ध्यान रखिएगा, 25 साल जब तक उम्र नहीं होगी वो खड़ा नहीं हो सकता, कम से कम 25 साल उसकी उम्र होनी जरूरी है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में प्रत्येक मतदाता को मत डालने का अधिकार है। देखिए, भारत में प्रत्येक मतदाता को मत डालने का अधिकार केवल एक है, मतलब एक मतदाता केवल एक ही वोट डाल सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। चुनाव चिन्ह प्रदान करता है कौन। देखिए, चुनाव चिन्ह प्रदान करता है हमारा चुनाव आयोग, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह को प्रदान करता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब में महिलाओं को मत अधिकार प्राप्त हुआ कब। देखिए, सऊदी अरब के अंदर जो महिलाओं को मत अधिकार प्राप्त हुआ था 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2015 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चुनाव घोषणा पत्र घोषित कौन करता है। चुनाव का जो घोषणा पत्र होता है वो राजनीतिक दल करता है घोषित, उसे ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दल करता है। चलिए अगला है वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। देखिए, वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र जो बनाए जाते हैं वो पंचायत और नगर निकाय के लिए बनाए जाते हैं, पंचायत और नगर निकाय के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए, हमारे यहाँ वन लाइनर आपके समाप्त हो गए हैं। अब हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको करने हैं और आंसर हम बताएंगे, लेकिन आपको भी अपने से अंदाज़ा लगाना है, मतलब अंदाज़ा क्या, जो आपको लगे या जो आपको आता है वो आपको बता देना, अपने मन में सोचना है।
मेरे आंसर देने से पहले। तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर पा रहे हैं। तो हमने लगभग 17 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप बताइएगा इन 17 में से कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही का कारण सही नहीं है। जो उनसा वाक्य कारण नहीं देता है सही, वो आपको बताना है। देखिए, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, है क्या लोकतांत्रिक देश का? नहीं हो सकता। नेक्स्ट, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, ये सही है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव क्यों होते हैं इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, चुनाव जो होते हैं वो क्यों होते हैं, ये हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे फिर आपको आंसर देंगे। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं, ये भी सही बात है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, ये भी ठीक है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन कराने का अवसर देता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अभी बताया था, ये है 79, यानी कि 79 सीटें आरक्षित, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? देखिए, वोट देने का अधिकार अपराधी लोगों को या विक्षिप्त लोगों को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे और नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? बताइए, चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? देखिए, चुनाव में जो खड़ा हो सकता है उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका मतलब मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? बताइए, चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? देखिए, चुनाव जो बनता है ये चयन का अधिकार से लोकतांत्रिक बनता है, चयन की स्वतंत्रता से भी बनता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? देखिए, भारत को जो बांटा गया है ये निर्वाचन क्षेत्र है 543, यानी कि 543 में बांटा गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार? अभी बताया था, केवल एक मत डाल सकता है मतदाता भारत के अंदर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित के लिए हैं 41, अनुसूचित जनजाति के लिए 41, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और 79 अभी बताया था आपको, सभी 79 में अनुसूचित जाति के लिए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार मिला था 2015 में, ध्यान रखिएगा, 2015 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कागज का छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, वो बताइए क्या होता है? देखिए, वो होता हमारा मत पत्र, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उसे हम बोलते हैं मत पत्र, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है। देखिए, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो ज़्यादा होती है वो होती है हमारी मतदाता या आबादी अधिक होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? बताइए, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? देखिए, चुनाव चिन्ह जो प्रदान करता है वो हमारा चुनाव आयोग प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चुनाव आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। देखिए, चुनाव के लिए जो वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं पंचायत और नगर निकाय के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत और नगर निकाय के लिए बनाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनमत संग्रह क्या है? देखिए, जनमत संग्रह क्या है ये आपको बताना है। देखिए, जनमत संग्रह एक राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट के लिए है, यानी कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट हमारा जनमत संग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, चुनाव आयोग घोषणा पत्र कब घोषित करता है? चुनाव आयोग घोषणा पत्र कब घोषित करता है? बताइए। देखिए, ये घोषणा पत्र घोषित करता है राजनीतिक दल करता है। देखिए, चुनाव घोषणा पत्र जो घोषित करता है वो राजनीतिक दल करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था, बताइए। देखिए ये जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था जयशंकर नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर नारायण के द्वारा ये नारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और लोकतंत्र बचाओ नारा किसने दिया था? यह है 1977 में जो दिया था ये जयशंकर प्रसाद ने दिया था। और वैसे जो लोकतंत्र बचाओ नारा दिया था ये दिया था हमारा जनता पार्टी ने, ध्यान रखिएगा जनता पार्टी। ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले भी हो सकते हैं, अगर बदल बदल के आ गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करें और बताएं कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं, तो अभी जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।